हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइंड इट डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। आपने करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखते हुए चलना है। यूनिट वाइज आपको मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ उन सभी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि आप इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। देन अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और ज़्यादा अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो चैनल है आपकी बीबी जर्नी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के यूनिट नंबर 1 के बारे में, जिसका नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यूनिट नंबर के अंदर आपको क्या मिलेगी, सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स की वो देखने को मिलेगी, जिसके अंदर से आपके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि आपका जो इनकम है वो होता क्या है, उसको कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन करा गया है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको करनी क्या है, इनकम से रिलेटेड सारी चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। इसके अंदर इनकम का ही एक पार्ट है हमारा परक्विजिट, उसको भी क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनकम से रिलेटेड जो आपका परक्विजिट है उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो आपका आता है, ठीक है। अगर हम जनरली बात करें तो इनकम टैक्स की जो इनकम है उसकी इस चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी हुई है, सिर्फ हमें बताई है कि जो इनकम है उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कहाँ से जो इनकम है वो हमारी अर्न होती है। तो जितने भी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को आपने करना क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2018, 19, 2021 के अंदर इनकम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। अगर हम बात करें परक्विजिट तो परक्विजिट के बारे में 2016, 17 एंड 18 के अंदर आपसे पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर इनकम भी क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्रीकल्चर इनकम होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी होती क्या है, तो कौन से सेक्शन के अंदर इसको डिफाइन किया गया होता है। सारी चीजें आपने करने के अच्छे से प्रिपेयर करते चलना है। अगर यहाँ से इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका आया था। नेक्स्ट आपका कैजुअल इनकम, साथ में आपको पता नहीं चाहिए कि आपका कैजुअल इनकम होता है क्या, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 19 एंड 21 के अंदर कैजुअल इनकम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट हमारा पर्सन, ठीक है। सो आपका पर्सन होता क्या है या फिर आपका एसएससी क्या होता है, सो कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इसकी बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। अगर मैं यहाँ से इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 18, 19, 20 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो आपका प्रीवियस ईयर क्या होता है, आपका असेसमेंट ईयर क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से इसके रिपीटेशन की बात करें 2020 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, ठीक है। सो तीनों ही जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, तीनों में से दोनों टॉपिक जो है आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन आपका होता क्या है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और साथ में इन तीनों के बीच का क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करते चलना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन दोनों के बीच में से एक ना एक डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जम्प्टेड इनकम, आपका एग्जम्प्टेड इनकम होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर हम इसकी रिपीटेशन की बात करें 2017, 18, 19, 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। आई होप यूनिट नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जिसका नेम है जिसका नेम है हमारा बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका बेसिस ऑफ चार्ज होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो आपकी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट इसके अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। सो ये दोनों जो टॉपिक आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ही कंटिन्यूसली आपसे पूछे ही जाते हैं। सो आपने बताना है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आपका होता है क्या, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के, एचयूएफ के या फिर किसी भी कंपनी के को, ठीक है। नेक्स्ट आपका टैक्स लायबिलिटी आपका होता है क्या, इसको किस तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है, किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से इसकी रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 23 के अंदर टैक्स लायबिलिटी एंड रेसिडेंशियल स्टेटस से जो क्वेश्चन है वो आपका आया ही आया है।
नेक्स्ट आपका एग्जम्प्टेड इनकम, ठीक है। सो आपकी एग्जम्प्टेड इनकम होती है क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर हम इसकी रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 3 जिसका नेम है इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी क्या होते हैं, इसके इनके हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरीज से रिलेटेड हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19 एंड 21 के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका परक्विजिट आपका होता है क्या और कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19 एंड 20 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो आपने बताना है कि आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप की होती है, इसकी चार्जेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको 2021 एंड 22 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एनुअल इनकम एंड डिडक्शन, ठीक है। सो आपने बताना है कि आपका एनुअल इनकम होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। अगर हम इसकी रिपीटेशन की बात करें 2016, 18 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट आपकी डिडक्शन, ठीक है। सो इस चैप्टर से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, सभी डिडक्शन को आपको करना क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है कि आपका डिडक्शन होता है क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अगर हम इसकी रिपीटेशन की बात करें 2016 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की जिसका नेम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड गेन है उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलनी है कि इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसके बेसिस ऑफ चार्जेस क्या है, ठीक है। इसको कौन से सेक्शन के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है, आपका रिपेयर जो है, जो आपका रिपेयर है इसको कौन से सेक्शन के अंदर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपने करने क्या है, यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर मैं यहाँ से इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 19, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 32। सो जो आपका सेक्शन 32 है उसको आपने करने क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। सेक्शन 32 क्या है, आपका डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमेशा एग्जाम के अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका आता ही आता है। सो अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके से उसकी थ्योरी करिए कि उसको आप इजिली अटेम्प्ट कर पाएं, ठीक है। सो बेसिकली आपको पता नहीं चाहिए कि आपका डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास कितने टाइप के मेथड होते हैं, इनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर हम इस सेक्शन की रिपीटेशन की बात करें 2021 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आया है और जब भी यहाँ से क्वेश्चन आया तो मोस्टली आपका न्यूमेरिकल ही पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 35 और सेक्शन 35A। तो दोनों ही सेक्शन को आपको करना क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आपका 35 क्या होता है, सेक्शन 35A क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 44AD। तो यहाँ पे जितने भी सेक्शन मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम के अंदर ये जो सेक्शन है वो आपके पूछे ही गए हैं और साथ में इनके ऊपर जो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है वो अलग से आता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 44AD। सो आपने बताना है कि आपका सेक्शन 44AD आपका होता है क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 44AE। तो सेक्शन 44AE आपका होता है क्या है, इसकी जो सेक्शन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 44AA। तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। वैसे अगर सभी सेक्शन की हम रिपीटेशन की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में जो हमारे सेक्शन है वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हें क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपका जनरल डिडक्शन। सो आपका जनरल डिडक्शन होता है क्या, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से उसको डिडक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका एनुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट आपका क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस यूनिट के अंदर। सो आपने बताना है कि हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आपका होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी चार्जेबिलिटी क्या होती है, कितने टाइप का होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करनी है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करती हुई चलनी है। अगर यहाँ से इसके क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19, 20 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम के अंदर आया था। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ कैपिटल एसेट। तो आपने बताना है कि आपका कैपिटल एसेट जो है वो आपका होता है क्या, वो कितने टाइप का होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको
अच्छे से क्लियर करनी है। अगर हम यहाँ से इसके क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2016, 18, 19 एंड 20 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो आपने बताना है कि हमारा कैपिटल एसेट होता है क्या, उसको किस तरीके से हम ट्रांसफर करते हैं, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर हम इसकी रिपीटेशन की बात करें 2017, 19, 20 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपने बताना है कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। इसकी रिपीटेशन की बात करें तो 2021 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट है हमारा 44 सेक्शन 44 एंड सेक्शन 44F, ठीक है। सो आपने बताना है कि आपका सेक्शन 54 सेक्शन 54 आपका होता है क्या, आपका सेक्शन 54F क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों जो सेक्शन है आपके किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2021 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट इन्फ्लेमेशन इंडेक्स, तो आपने बताना है कॉस्ट इन्फ्लेमेशन इंडेक्स आपका होता है क्या है, और मोस्टली इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो आपके न्यूमेरिकल टाइप आते हैं, तो आपने करना क्या है, इसको न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। इसके रिपीटेशन की बात करें 2017 एंड 19 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिडक्शन एंड कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। सो आपने बताना है, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका कैपिटल गेन होता क्या है, और कैपिटल गेन को हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, इससे कौन कौन से डिडक्शन जो है वो हमारे इंक्लूड है, ये सारी चीज़ें आपने करने के अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर हम बात करें मोस्टली कैपिटल गेन की थ्योरी के साथ साथ इसका जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो इसका जो कंप्यूटेशन है आपने करना है क्या, उसके कंप्यूटेशन को, उसके मेथड्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में भी आपको अच्छे से बेसिक्स की नॉलेज है वो क्लियर होनी चाहिए कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपका होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी क्या होती है, इसकी डिडक्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सम स्पेशल इनकम्स, ठीक है। तो इनके अलावा भी क्या होते हैं, हमारी कुछ स्पेशल इनकम होती हैं, तो आपको बताना चाहिए कि हमारी स्पेशल इनकम होती है क्या, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कितने इस टाइप की हमारी स्पेशल इनकम होती है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, क्या उनके प्रोविजन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो अगर हम बात करें कि स्पेशल इनकम के अंदर कौन कौन से जो इनकम है वो आपकी इंक्लूड होती है, फर्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम लॉटरी, नेक्स्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, नेक्स्ट है आपका क्रॉसवर्ड पजल, नेक्स्ट आपका हॉर्स रेस एंड कार्ड गेम, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमारी स्पेशल इनकम है, और ये जो स्पेशल इनकम है मोस्टली इन सभी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए एग्जाम के अंदर मिलता है। सो इन सभी चीज़ों को आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए तो आप 7.5 नंबर के अंदर या फिर 15 नंबर के अंदर इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन स्पेशल इनकम के ऊपर से कभी ना कभी आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने, नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 5 जिसका नेम है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है। तो जो आपका सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है, इसका मीनिंग क्या आता है, डेफिनेशन क्या आता है, इसके बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी क्या है, इसके प्रोविजन क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी क्या है, यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर करते चलना है, क्योंकि यहाँ से सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा ही जाता है, ठीक है। और मोस्टली जो क्वेश्चन मिलता है वो हमें 15 मार्क के अंदर मिलता है, तो आपने सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड को, लॉसेस को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर यहाँ से 15 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजिली टाइम कर पाए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की 2018, 19, 20, 21, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। सो आपका लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका होता है क्या है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। वो जो लॉस है वो आपका होता है क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपने करने क्या है, इस टॉपिक से अच्छे से प्रिपेयर करते चलना है। लास्ट ईयर ही इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर आया था। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल, ठीक है, और शॉर्ट टर्म लॉस और लॉन्ग टर्म लॉस। सबसे पहले आपको पता चाहिए कि आपका कैपिटल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। फिर उसके बाद आपको बताना चाहिए कि आपका शॉर्ट टर्म लॉस और लॉन्ग टर्म लॉस आपका होता है क्या है, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारे कुछ लॉसेज हैं, जैसे कि लॉस फ्रॉम लॉटरी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग हाउस रेस, एंड देन लास्ट है आपका, ठीक है। सो ये सभी क्या है, हमारे कुछ ऐसे लॉसेस हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस, ये जो लॉस हैं वो आपकी प्रीवियस ईयर ही एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के आपके जितने भी लॉसेस हैं उन सभी लॉसेस को आपको करना क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन की, यानी कि अगर हम बात करें इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन की तो वो सभी डिडक्शन आपके ये होने वाले हैं, ठीक है। और मोस्टली इन सभी
डिडक्शन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला ही जाएगा, ठीक है। तो इन सभी डिडक्शन को आपको करना क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, और कभी कभी इन डिडक्शन में से किसी न किसी के ऊपर एक ना एक आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो आपने करना है क्या, इन सभी सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। फर्स्ट है हमारा कि डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम से, यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसके प्रोविजन क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके डिडक्शन से रिलेटेड अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2020, 21, 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट है हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सो आपने क्या करना है, जो हमारा सेक्शन 80C है तो उसके अंदर जितने भी डिडक्शन है उनको आपको अच्छे से क्लियर करना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2017, 18, 20 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 20, 21, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। इसके अगर रिपीटेशन की बात करें 2017 एंड 19 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट है आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। अगर हम इसकी रिपीटेशन की बात करें 2019, 20 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन TTA, ठीक है। तो हमारा जो सेक्शन TTA है ये भी क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर हम इसकी रिपीटेशन की बात करें 2017, 19, 20 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB, ठीक है। सो जो भी हमारा 80 TTB के अंदर जो डिडक्शन है उसको भी आपको अच्छे से करना है। लास्ट ईयर ही जो डिडक्शन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन TTB, ठीक है। तो TTA और TTB दोनों ही जो हमारे डिडक्शन है वो हमारे लास्ट ईयर ही पूछे गए हैं। तो आपने करना क्या है, दोनों डिडक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD। सो इसका जो डिडक्शन है वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि लास्ट ईयर ही जो डिडक्शन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। तो जो हमारा 87A के अंदर जो हमारा डिडक्शन है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके अंदर जो रिबेट है उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करते चलना है, क्योंकि लास्ट ईयर ही यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लबिंग प्रोविजन इन केस ऑफ स्पाउस, ठीक है। तो आपने बताना है जो हमारा क्लबिंग, जो जितने भी हमारे प्रोविजन है सभी प्रोविजन को एक बार आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो एग्जाम के अंदर अभी तक आया है वो हमारा केस ऑफ स्पाउस, ठीक है। तो केस ऑफ स्पाउस के अंदर हमारा जो क्लबिंग प्रोविजन है वो आपको होता है क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, इसको भी क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ से जो क्वेश्चन वो आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट आपका डिडक्शन एंड एग्जम्पशन अवेलेबल अंडर ओल्ड टैक्स, ठीक है। सो आपने बताना है जो हमारा ओल्ड टैक्स है उसके अंदर जो हमारा एग्जम्पशन था और हमारा जो डिडक्शन था वो उसको क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। अंडर सेक्शन 115 BAC, जो हमारा 115 BAC सेक्शन है ये भी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर ही मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके इस सेक्शन से पूछे गए हैं। तो इस सेक्शन को भी क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एसेट, ठीक है। सो हमने कैपिटल के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है कि आपका जो कैपिटल है उसके जो जितने भी टाइप है उनके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट देखने को मिलता है। और लास्ट ईयर ही कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल के बारे में जो क्वेश्चन है वो आया था। तो आपने करना है क्या है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन ऑफ NAV इन द केस ऑफ, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट ईयर ही आया है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हम अपना हमारा जो NAV है वो आपका होता है क्या है, उसको हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, किन किन केसेस में, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में, देन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में, नेक्स्ट आपका डीम्ड टू बी सेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो इन तीनों केस हम किस तरीके से NAV को कंप्यूट करते हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज इफ 115 BAC इज नॉट अपडेट, ठीक है। सो आपको पता नहीं चाहिए कि हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज को हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं इस सेक्शन के अंडर, ठीक है। किन किन केसेस के अंदर हमारा रेंट फ्रॉम एकोमोडेशन, फ्री यूज ऑफ कार एंड कमिटेड पेंशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने करनी क्या है, 115 BAC सेक्शन के अंदर आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। साथ में इसके जो डिडक्शन है उनको भी आपको प्रिपेयर करना है, इसको हम कंप्यूटेशन किस तरीके से करते हैं उनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। सो ये क्या है, हमारे यूनिट वाइज इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करते चलना है। अगर आप इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, देन अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस एग्जाम पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। देन आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपने करना क्या है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।